आंसर शीट जमा करें। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, हॉर्नी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट, 5 तरीके के फॉरेस्ट देखेंगे। दैट इज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट कितनी तरीके का है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो रेन कितना होना चाहिए? मोर देन 200 mm, मोर देन 200 mm जहां पर होगा। साथ में शॉर्ट पीरियड ऑफ नो रेनफॉल या ड्राई सीजन। इसमें इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर और सिंकोना पाई जाती है। इबोनी, महोगनी सब अच्छे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बिल्कुल जैसे हमने दिखा नहीं था सदाबहारी वन कितने बड़े बड़े थे। उनकी लकड़ी भी अच्छी होगी, क्योंकि इतने बड़े पेड़ को जो सपोर्ट करेगी वो तुम्हारे घर के दरवाजे को क्यों नहीं करेगी। दैट इज रोज वुड, सिंकोना और रबर। रबर के ट्री आप लोगों ने देखे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर लंगूर पाए जाते हैं, दैट इज मंकी, लेमूर्स, डियर, एलिफेंट्स, ये सब पाए जाएंगे जैसे आसाम में होता है। मंकी, डियर, एलिफेंट, ठीक है। ओके, लेमूर। ये लो, चलिए। नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहारी वन। कटिबंध का मतलब जिस क्षेत्र में पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे कटी कमर को भी कहते हैं, और उसमें बांधने के लिए जो कटिबंध होता है, कमर वाली वो होती नहीं, कमरबंद पहनी जाती है। तो इसी तरीके से धरती की भी तो एक कमर है, तो उष्ण वाली कमर, उष्ण कटिबंध। और ये कैसा है? ये भी उष्ण कटिबंध है। और डेसिडुअस फॉरेस्ट का क्या मतलब है? बताया था ना, पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिरा दें। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट की रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? सो फ्रॉम 200 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर पर एनम। और जैसा इसमें दिखाया गया, ये डेसिडुअस हैं तो अपनी पत्तियां गिराएंगे, लेकिन ये खुद ही दो में डिवाइडेड है। तो या तो ठीक है, इट इज कॉल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। इसको मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। जब मॉनसून का सीजन आएगा तब ये हरे भरे हो जाएंगे। मॉनसून फॉरेस्ट, थोड़ी सी रेनफॉल कम है। सो ये मॉइस्ट भी हो सकते हैं या ड्राई भी हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। मॉइस्ट फॉरेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में है, जबकि ड्राई कैसे में है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये हमारे भारत का ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये रीजन कौन सा है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो इसमें ड्राई होंगे, तो इसके दो कैटेगरी हैं, एक है मॉइस्ट और एक है ड्राई। तो मॉइस्ट वाले कहाँ पाए जाएंगे? दैट इज ईस्टर्न पार्ट में। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, टीक, बम्बू, साल, शीशम, सैंडलवुड, ये सब पाया जाता है ईस्टर्न पार्ट। और इसमें पाया क्या जाएगा? टीक, टीक की लकड़ियां होती हैं, ठीक है। बम्बू, जो
शिकारे बनते हैं वहाँ पर डल झील में रहते हैं, 100 साल तक रहते हैं, वो सब टीक वुड है, उसमें कभी टर्माइट अटैक नहीं होता है, दीमक का अटैक नहीं होता है, तो वो लकड़ी में कुछ नहीं होता है, टीक की लकड़ी। तो बम्बू भी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है। एंड शीशम, सैंडलवुड, साल, शीशम और चंदन की लकड़ी, सैंडल, तो ये सारी लकड़ियां। शीशम भी बहुत भारी लकड़ी होती है, जबकि ड्राई वाले कहाँ पाए जाते हैं बताओ? रुक जा, वो देखना सुना है कि नहीं? टॉपर है, तुम ही बता दोगे तो टॉपर लोग क्या करेंगे, बैठे रहेंगे क्या? हाँ बोलो देविका। हाँ, so that is peninsular plateau। जो पठारी हिस्से हैं, दक्षिण का पठारी हिस्सा, उसमें पाए जाएंगे। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वहां पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होगी। प्लेट्यू की स्पेलिंग देख के मैं ठीक कर लेता हूँ, EAU, ठीक है। तो यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर यहाँ किस तरीके का रहेगा? इसमें भी टीक, सिर्फ बम्बू नहीं रहेगा, टीक, साल, पीपल नहीं, टीक, साल, पीपल और नीम। अब तीसरे टाइप का, अभी तक अस्मिता कौन से 2 तरीके के फॉरेस्ट आपको बताए गए, बताओ? हाँ, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की रेनफॉल कितनी है? और जो डेसिडुअस, 700 तो भारत में क्या विश्व में कहीं नहीं पाई जाएगी, तो कितनी होगी? 70 mm। तो ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है, इनके फर्दर 2 कौन सी बाइफर्केशंस हैं? मॉइस्ट कहाँ पाया जाएगा, ड्राई कहाँ पाया जाएगा? अब देखो, ठीक है। नाउ थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जा सकता है सृजना? डेजर्ट एरिया ना, डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा। यहाँ बारिश कम होती होगी, 70 से भी कमी होती होगी। बुक में कहीं लिखा है क्या? देखो जरा, है। और इसकी 2 कैटेगरी है कि एक ही है? ऐसा तो नहीं कि फिर 20 से भी कम कहीं लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है। तो रेन लेस देन 70 सेंटीमीटर। डेजर्ट एरिया, जैसा देवी का ये इन्होंने बताया उत्कर्ष ने, डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा। और इसमें क्या कोई लकड़ी मिलेगी? ये तो सेमी एरिड रीजन है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। डेसिडुअस के बता दो, इसमें लिखे नहीं है हमारे पास, तुम कुछ बताओ तो हम लिख देंगे। लंगूर तो पाया जाएगा, बंदर अंदर होते हैं। किस वाले में? दोनों में, मॉइस्ट और ड्राई में, किस में? दोनों में दिया है। चलो, लायन, टाइगर और कौन सा? पिग, डियर और भी है, एलिफेंट भी है, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टॉइस, ये सब पाए जाएंगे। थॉर्नी फॉरेस्ट में ज्यादातर लिजर्ड्स ये सब पाए जाएंगे ना, जमीन के अंदर जो सब स्ट्रेटम में रहते हैं। नहीं, अब देखो, ऐसा रीजन कहाँ पर हो सकता है? कहीं पर सेमी एरिड रीजन है जहाँ अर्ध शुष्क क्षेत्र है, कांटेदार वन, इसको क्या कहेंगे? कांटेदार वन,
अच्छा, इसको क्या कह सकते हैं? रेसिडुअस यानी जो पत्तियां गिराए, पर्णपाती वाली। तो यहाँ पर ये सेमी एरिड रीजन है। सेमी एरिड का मतलब हाफ एरिड, एरिड का मतलब ड्राई, हाफ ड्राई, थोड़ी तो बारिश होती है ना। हाँ, गुजरात सही है। तो डेजर्ट एरिया दैट इज सेमी एरिड रीजन में पाए जाएंगे। गुजरात है, और बोलो। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र भी है। करेक्ट, महाराष्ट्र में ये मालाबार हिल है। तो माला, ये जैसे मालाबार हिल है ऐसे गया है। अब मालाबार हिल के जो इधर है, वहां से अरब सागर से जो बारिश आएगी, यहाँ पूरा बारिश करेगी खूब। 6 दिन बारिश होती बंबई में। और इसके पीछे रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया क्षेत्र। वहां के इधर नासिक के लोग, नए गांव के लोग, ये सब आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ बारिश होती नहीं, सूखा पड़ जाता है, कर्जा ले लेके दे नहीं पाते हैं। आप अगर ध्यान से देखोगे न्यूज, तो ऐसे समय में जब मानसून के बाद के समय में ये एक बहुत बड़ा इशू रहता है वहाँ की महाराष्ट्र विधानसभा का, कि ये आत्महत्या को बचाना चाहिए सरकार को, वहाँ वो जो है ड्रेनेज सिस्टम खोलना चाहिए। वो सब बहुत बड़े इश्यूज हैं। समझ में आ गई ना? तो महाराष्ट्र का वही प्रदेश की बात हो रही है जो मालाबार हिल के इधर। तो महाराष्ट्र में भी हो गया। स्पेसिफाई करेंगे नहीं, अब ऐसे नहीं कहेंगे, पूरे राज्य को क्रेडिट देंगे। महाराष्ट्र का हमारे यहाँ भी कंगाली है, हम भी करेंगे, ऐसे बोलने दो उनको सब। तो इस तरीके से महाराष्ट्र हो गया। और भी कोई क्या? छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही कुछ होता होगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में चलो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ होगा ऐसा? नहीं तो वो उसमें देखो ना, मैप में भी, मैप हम दिखाएंगे तो कहाँ पर मैप में ऐसा दिखाया कि 70 से कम बारिश है। क्या उत्तर प्रदेश का कोई भी रीजन है? मैप निकालो हम उसमें। हरियाणा भी देखो, हरियाणा हम मैप में इसे दिखाते हैं और आपको कंपेयर करा। उत्तर प्रदेश में 70 सेंटीमीटर से कम की बारिश है, कहीं चेक करो। तो वही एरिया है। और मध्य प्रदेश में भी क्या वही रीजन है? कलर से है, तुम्हारी बुक में है नहीं है? नहीं तो बुक में तो लिखा ही है ये बारिश का है क्या? चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 निकालो। वहाँ बारिश है। अब चैप्टर 4 में 70 से कम कितनी है? 60 to 100 है। ये वाला निकालो कागज इस प्रकार का। कागज नंबर क्या है? 36 है। इसमें ये देखो पोर्शन जो लाइट ब्लू कलर है, वहां पर कम बारिश है, ठीक है। अब 200 सेंटीमीटर, ये सब ठीक करो। हमने mm लिखा है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए, नहीं इसमें mm लिखा है बुक में, तो mm तो सेंटीमीटर करो इसको। कल वाले में भी सेंटीमीटर कर लेना, मैंने एक लिखाया था। इसमें भी ये यहाँ सेंटीमीटर ठीक लिखा है, एक जगह मैंने mm लिख दिया, ठीक है। तो अब आपको, आपने देखा बुक में, तो उसमें देखो ऐसा का हल्का है, तो 60 से कम बारिश से थोड़ा लाइटर यानी यही होगा। लेस देन 70 है तो वो तो बिल्कुल वैसे ही है, वो सब भी वहीं आ जाएगा ना। तो लेस देन 70 तो हमारा है, लेकिन यहाँ ऐसा दिख नहीं रहा ना। लेस देन 70 हो सकता है ये वाला दिख जाए। लेस देन 70 है ना, ये होता है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब आ गया कि नहीं आ गया? देखा आपने अरविंद? आपने तो नहीं खोली वो पेज, तो देख लेते आप भी। अच्छा, आप ही नहीं बताया। यही रीजन होगा, ये और हल्का होता है। सॉरी लाइट वाला है, 60 से कम है, तो ये सब नहीं समझ। 60 से कम पूरा ही पूरी रेंज है। लेस देन 70, लेस देन 70। ये चारों कलर तुम्हारे हाथ के हैं, सभी तो है। हरियाणा हो गया, और ठीक है, हरियाणा, यूपी, छत्तीसगढ़, यूपी भी लिख लो। नाउ अब चौथी चीज आती है, क्या इसमें भी कुछ जानवर पाए जाते हैं? और इसमें दैट इज एक्केसियस
एकेसियस पाम्स, ये वाले पेड़ जो लंबे लंबे नहीं होते, खजूर के पेड़, ऐसे बहुत गूदेदार फल नहीं पाए जाते हैं, पल्पी फ्रूट्स, दैट इज पाम। खजूर के पेड़ होते हैं, छोटे छोटे फल लगते हैं ना ऊपर में, तो वो पाम के ट्री। सर नारियल के पेड़ को ज्यादा बारिश चाहिए कम? साल्टी जमीन चाहिए, तो उस साल्टी एटमॉस्फेयर समुद्र के पास होगा। तो केरल में देखो कि सब नारियल ही नारियल है, देखा तो होगा ना केरल कैसा चल रहा है। तो दैट इज, यहाँ पर पाम क्या होंगे, अकेसियस भी दिखा देंगे आपको, पाम, एकेसियस, और कौन कौन सा पेड़ बोल रहा है, दैट इज यूफोरबियास एंड कैक्टस। कैक्टस तो आप लोगों ने देखा होगा ना, नागफनी। और इसी तरीके से अकेसियस देख लो, अकेसियस हम दिखा देंगे आपको। और दूसरा है यूफोरबियास, हमें भी पता चल जाएगा, ये दोनों पेड़ देख लें कौन कौन से हैं। एकेसियस कौन सा, 22 से है, इसको हम करा दें आपका ज्योग्राफी, फिर हम आपके साइंस और मैथ की रिवीजन शुरू करेंगे। ये दोनों कंप्लीट करा दें, एक दो देखो ज्योग्राफी में तो एक ही कराना है ना, यही चैप्टर कराना है, यही कराना, और एक सिविक्स का। चलो नाउ देखो, नाउ देखिए, अकेसियस ट्री, अकेसिया, देखो अकेसिया के पेड़ देख लो, तो ये इस तरीके के होंगे, ये तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है, दिख रहा है ना अकेसिया, यही है अकेसिया का पेड़, तो ऐसा यहाँ मिल जाएगा, उसमें ऐसी पत्तियां होंगी अकेसिया में, और ऐसा पेड़ होगा, तो ये यहाँ मिल जाएगा आपको, देखे थे है ना। और एक है यूफोरबिया, यूफोरबिया ट्री, यूफोरबियाज वो एक तरीके का प्लूरल करके लिख रहा है, इस तरीके के पेड़ मिल जाएंगे आपको यहाँ। ये भी थोड़ा स्पाइन है, इसमें थोड़ा सा कैक्टी टाइप की है ना, ऐसे ऐसे मिल जाएंगे, है कि नहीं, इस तरीके से। तो ना अब यहाँ कुछ जानवर भी पाए जाते होंगे, यहाँ पेड़ पौधे होंगे, तो मनुष्य के अलावा और भी जानवर पाए जाते होंगे, दैट इज rat, mice, rabbit, fox, wolf. Next is mountain forest. माउंटेन फॉरेस्ट में कोई बारिश की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होता है, तुम उसको कैसे नापोगे, वो तो बिल्कुल हवा की तरह होती है, कम बरसेगी तो भी फूला फूला हो जाएगा। तो इस तरह से माउंटेन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं कर सकते। स्नोफॉल है वो भी पता नहीं उस पेड़ को मिलेगी स्नो की, मिल भी नहीं पाएगी, नहीं, तो बस वो नमी से ही है। दैट इज सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, इट इज प्लेसिंग, जो इनर हिमालयाज है वही सदर्न स्लोप्स हैं, अंदर वाले। तो नदर्न हिमालय सबसे ऊपर और सदर्न हिमालय में नॉर्थ साउथ कर लो, तो दे आर फाउंड इन सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयज, इनर हिमालयाज। और जो सबसे पीछे आउटर हिमालयाज है वो तो पूरे बर्फ से ढके, उनमें कोई वेजिटेशन नहीं है। और नीचे ये उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, इन्हीं सब में पाया जाएगा। तो माउंटेन फॉरेस्ट, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज, और हाई एल्टीट्यूड इनका क्या है, 3600 मीटर एंड अबव। सो एल्टीट्यूड, वैसे चंदन जो सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड है वो कितना है माउंट एवरेस्ट का?
8,500 कुछ है। हाँ मतलब 8484 कर रही है ना, 8400 है। और जो हिमालय है वो मोस्टली 6000 मीटर तक है, तो 3600 पे पाया जाएगा ये, जो लोअर हिमालय, जिन्हें लोअर इनर भी हिमालय कह सकते हो, लोअर भी कह सकते हो ना, क्योंकि इनकी ऊंचाई कम है। तो ये चीज है। और जो ये इधर पढ़ते हैं साउथ के, कौन कौन से बताओ, दैट इज 3 कौन कौन से हैं? एक है हिमाचल जो 3 चोटियां हैं, हाँ, अनाई मुडी और महेंद्रगिरी और डोडा बेटा, ये 3 है। इनकी ज्यादा ऊंचाई नहीं है, इनकी 1000, 1200, 600 ही है, और वहां का 8448, ये कम करके बता रहे हैं, है ज्यादा। ठीक है, तो दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड। इसमें अल्पाइन वेजिटेशन होता है। ये किससे है? मीटर अबव फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। जब कहीं पर भी किसी स्टेशन पे उतरते हो तो सबसे पहले तुम वहां लिखा पढ़ते हो जोधपुर, और नीचे लिखा था समुद्र तल से ऊंचाई 2400 मीटर। समुद्र से कितना है ऊंचा, तो पता चलेगा अगर बाढ़ आ गई पूरी दुनिया में तो जोधपुर में कब आएगी। वो तो होता है ना हर चीज। कानपुर जाओगे समुद्र तल से ऊंचाई 2000 मीटर, और वहां बांद्रा जाओगे समुद्र तल से ऊंचाई 1.5 मीटर। वो है ही है समुद्र बगल में, जरा सा पानी बढ़ा बांद्रा डूब गया। लिखा रहता है नहीं बांद्रा, ये गई होंगी तभी तो जानती है, फ्रॉम सी लेवल। अच्छा, जो बिहार के हैं वहां समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर, 400 मीटर, इसीलिए लोअर लेवल के हैं, सब बाढ़ आई रहती है हर साल। 2400 यहाँ नहीं आएगी बाढ़। हर एक स्टेशन पे लिखा रहेगा, और जो मेन वाला होगा ना बोर्ड येलो कलर का, और जिसमें काले उसी में नीचे लिखा। अब देखो हम लोग देखेंगे अल्पाइन वेजिटेशन। ये बिल्कुल कॉनिफर्स हैं। कॉनिफर्स देखा कल बता रहे थे ना, जिसमें से बर्फ फिसल जाए, तो बिल्कुल वही है अल्पाइन वेजिटेशन। According to Wikipedia, alpine plants are plants that grow in an alpine climate, which occurs at high elevation and above the tree line. हाई एलिवेशन पर पाए जाएंगे। मैं कॉनिफर्स दिखा दूंगा, ये ठीक से नहीं बताएगा, पता तो देना चाहिए अल्पाइन नहीं, पता नहीं रहेगा। कॉनिफर्स दिखा देता हूँ, ये एक में दिखाया है, ये देखो, ये कुछ कॉनिफर्स तुम्हें दिख रहा है? ये कुछ दिखा? ठीक, ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो ये कॉनिकल है, इनमें बर्फ रुक सकती है क्या? अब एक और कॉनिफर्स, ये देखो इसमें और अच्छे दिखा देगा। कॉनिफर्स वैसे इस तरीके के होते हैं, लेकिन कहीं पूरा सही दिखा दे, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्रों की छटा तो ज्यादा दिखाई पड़ जाए, इसमें दिखा नहीं रहा। सो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं दिखाएगा। तो माउंटेन फॉरेस्ट्स अब इसमें दिखा देगी, ये ज्यादा सुंदर एंड इट इज मोर प्रिपेयर्ड। ये देखो, ये दिख रहा है बिल्कुल उसी तरीके से। ये यही चीज आपको दिखने में मिली होगी जो इधर रहते होंगे इस जगह। कोई उत्तरांचल उत्तराखंड का होगा पिथौरागढ़ का, तो यही देखता होगा। So next is सी लेवल है, यहाँ अल्पाइन वेजिटेशन पाया जाएगा और कॉनिफर्स, और बोलो अल्पाइन ग्रासलैंड ना, अल्पाइन ग्रासलैंड है, और तुंद्रा वेजिटेशन भी है। और बोलो क्या है? अल्पाइन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड, तभी अल्पाइन में नहीं दिखा रहा था, इसका मतलब वो ग्रास होगी अल्पाइन आगे ना, पीछे पेड़ दिखा रहा था, तो अल्पाइन ग्रासलैंड है और कॉनिफर के पेड़ हैं। और क्या बोल बताएं? अल्पाइन वेजिटेशन।
अल्पाइन वेजिटेशन में ग्रास ही सब आती होगी। ठीक है, Tundra vegetation. टुंड्रा, टुंड्रा देखो क्या उसका मीनिंग भी समझ लो। व्हाट इज टुंड्रा वेजिटेशन? अभी देख के बताएंगे, बहुत नाम हमने भी सुना है लेकिन हम जानते नहीं हैं। तो टुंड्रा वेजिटेशन इज कंपोज्ड ऑफ ड्वार्फ श्रब्स। इसमें क्या होंगे कि छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं ना, जो पहाड़ों पे पाए जाते हैं, टुंड्रा, मॉसेस, लाइकेंस। अगर तुम श्रीनगर में जाओगे तुम्हें पेड़ों में इतने लाइकेंस मिलेंगे, तुम्हें लगेगा यही लिटमस पेपर बना लो, फैक्ट्री खोलो। लाइकेंस, लाइकेंस से तो लिटमस पेपर बनता है जिससे एसिड की टेस्टिंग होती है। हर पेड़ पे लाइकेन है, जहाँ स्वच्छ एटमॉस्फेयर होगा वहाँ लाइकेंस पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि ये सब तो टुंड्रा वेजिटेशन है, तो ग्रो इन सम टुंड्रा रीजन। तो ये टुंड्रा रीजन में उगता है, इसलिए इसे टुंड्रा वेजिटेशन कहते हैं। अब हम लोग देखें अर्थ में टुंड्रा रीजन है क्या, और टुंड्रा का नाम आखिर टुंड्रा पड़ा क्यों। सो वेयर इज टुंड्रा रीजन इन अर्थ? तो ये क्या चीज है टुंड्रा? तो टुंड्रा प्रदेश शीत, जहां ठंडक होती है ना, ये ऊपर दिख रहा है तुम्हें ब्लू ब्लू। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर और नीचे के जो येलो रीजन है उनको क्या कहा गया? नहीं तो यहाँ देख लो, ऊपर नीचे का है तो आर्कटिक और एंटार्कटिक, इन रीजन्स को क्या कहा जाता है? टुंड्रा रीजन। सो अब देख लो, व्हाट इज एटिमोलॉजी ऑफ टुंड्रा? टुंड्रा को टुंड्रा क्यों कहते हैं? So it came from the Finnish word tunturi, that means treeless plain. ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ ना हो उसको जो लैटिन के लोग थे तुंटूरी कहा करते थे, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? टुंड्रा। सर इंडिया में क्या कहते हैं? लेकिन फिर भी ऐसे पेड़ जो टुंड्रा रीजन के पेड़ हैं, अगर हिमालय में ज्यादा पीछे चले जाएं तो वो माउंटेन फॉरेस्ट में वो भी मिल जाएंगे हमको। तो जैसा इन्होंने कहा ना टुंड्रा वेजिटेशन, तो मिल जाएगा पहाड़ों में। टुंड्रा वेजिटेशन ऐसा साइबेरिया में पाया जाएगा, जैसा हम लोग साइबेरिया में नहीं देख चुके हैं। तो टुंड्रा वेजिटेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज मैनग्रोव। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट भी देखो, 1/5 है। बताइए कौन है? याक तो है, याक आप लोगों ने देखा होगा, बड़े झबरीले बालों वाला सूरा गाय। तो याक और स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, ठीक है। रॉयल बंगाल टाइगर। लेपर्ड और क्या बोले? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर, रेड टाइगर नहीं है? मुझे कैसे बता रहे हैं? हैं? नहीं, मैंग्रोव में मैनग्रोव का बता रही है क्या? तुमने गाइड कर रहे हो क्लास को? अभी देखो थोड़ी देर पहले तुमने माउंट फॉरेस्ट की भी तुम गाइड कर रहे हो क्लास। और बोलो, और कोई है? रेड पांडा भी है। दुनिया में अगर कहीं भी पांडा है तो उसको चाइना ने पेटेंट करा रखा, बोलता हूँ मेरा पांडा है, मुझे वापस करो। छिपा के पालना पड़ेगा। तभी चाइना उसने जाकर पेटेंट करा लिया यूनाइटेड नेशन में, ये सारे पांडा दुनिया के मेरे। जो बासमती राइस है, तो बासमती राइस पाकिस्तान ने पेटेंट करा लिया हमसे पहले। अब हम बासमती के नाम से नहीं कर सकते, हम बासमती स्टार राइस कर लेते हैं, या बासमती डबल स्टार, बासमती राइस करके नहीं कर सकते। इंडिया गेट पेटेंट। कुछ भी कर सकते हैं। बासमती नाम हम अगर लेंगे तो हमारे ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, हमें कुछ कर उसका पैसा देना पड़े हर जाना। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में देखो, और भी कोई है? इन सभी के बारे में आप जानते हैं? रैबिट, स्क्विरल भी है ना, बड़ी बड़ी स्क्विरल भी पाई जाती हैं। तो आप देखो मध्य प्रदेश का वो कौन सा वन है जहाँ पर सीतामढ़ी, वहाँ इतनी बड़ी स्क्विरल है। अभी दिखा दें, जायंट स्क्विरल नहीं देखा है? तो 8th में तो पढ़ा था जायंट स्क्विरल।
हैं? देख लो जायंट स्क्विरल देख लो। नाउ ये जायंट स्क्विरल रीजन है सुंदरवन डेल्टा, आप लोगों को मालूम है। सो ठीक है, एल्पाइन है, सिल्वर फर, जूनिपर पाइन्स एंड बर्चेस। इसमें आपको सिल्वर फर के भी ट्री मिलेंगे, मतलब जो हमने लिख दिया ना टुंड्रा वेजिटेशन सिल्वर फर। सिल्वर फर भी इस तरीके से है कि वो सफेद सफेद उसमें रहेगा। आप देख लें सिल्वर फर का ट्री तो फिर एक बार याद रह जाएगा। नाउ सिल्वर फर ट्री ये ऐसा होता है, ये देखो ये एक तरीके से सिल्वर टाइप ही तो दिख रहा है, तो सिल्वर फर ट्री है। ऐसा पहाड़ों पे आपको मिल जाएगा। नाउ जूनिपर्स एंड बर्चेस भी आपको दिखा देना चाहिए। तो लेट अस सी, ये तो सिल्वर फर है। सिल्वर फर आप लोगों ने देख लिया, ये देख लो। ये आप इसे अमन नैनो में बसा लो, ठीक है। सिल्वर फर। अब हम जूनिपर्स देखेंगे। नैनो तो होगी नहीं है? अच्छा अच्छा। जूनिपर्स देखिए, तो जूनिपर ट्री कैसे होंगे? ये भी आप वहां जाओगे तो कौन सा वहाँ बाग है, शालीमार बाग है, वहां पर जूनिपर खूब उगे हैं। आपको अच्छा लगेगा देखने में, दिखा रहे हैं इसमें तो दिखाया नहीं है। ये देखो ऐसे पेड़ होंगे जूनिपर, और ये बहुत अच्छे पेड़ हैं, इस तरीके से होंगे, ठीक है ना। जमीन से ऐसा होंगे। एक कॉनिफर्स होता है जूनिपर्स, कॉनिफर्स में नीचे लकड़ी का वो होगा स्टेम, इसमें जमीन से ही ऐसा होगा। दोनों में थोड़ा फर्क है ना। तो ये जूनिपर्स भी वहां पाए जाएंगे। सिल्वर फर, जूनिपर, और तीसरा कौन है? जूनिपर, और है दैट इज ये सारे ट्री पाए जाएंगे माउंटेन फॉरेस्ट। सिल्वर फर और बर्चेस, बर्चेस भी देख लो, दैट इज बर्च ट्री। बर्च होगा, ये देखो बर्च ट्री देखिए, देखिए सब मोटाले में आते हैं। माउंटेन, ये देखो काफी मोटे मोटे होंगे। अगर बर्च ट्री को किसी आदमी ने तो 7 आदमी पकड़े तब पकड़ पाए। जो बर्च ट्री 100 मीटर तुम अपनी गर्दन ऊपर करोगे, तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी पूरा ऊपर तक देखिए, पूरा नहीं देखना कभी। तो इस तरीके से अब देखो हेल्ड बाय मैन करने वाले, हेल्ड बाय मैन, हेल्ड बाय मैन। पैसा भी खर्चा किया तब भी नहीं सुना। हेल्ड बाय चलो देखो, अगर ये बर्च ट्री को बहुत सारे लोग पकड़े तो कितना बड़ा होगा, ठीक है। हम लोग गए थे श्रीनगर तो देखा था, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े हैं। बर्च ट्री ये तो छोटा है, ये तो नहीं, ये तो काफी छोटा है, तो दोनों ही जाएंगे। लेकिन ये काफी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। देखो ऐसा देख रहे हैं कि गर्थ ऑफ ट्री इन माउंटेन फॉरेस्ट,
गर्थ का मतलब मोटाई होती है कि According नहीं? to Wikipedia, तो tree girth 4.5 measurements. मीटर होगी। Girth is a measurement of the distance around the trunk of a tree measured perpendicular ट्रंक to की the मोटाई axis of बहुत the मोटे trunk. मोटे होते In हैं, the ये देखो। United States, it is measured at हमारी breast नजर height, भी or 4.5 feet above the इसको देख के तुम सोचो, यहाँ बहुत छोटा आदमी होगा, अगर जो इसे पकड़ेगा इसी में ये चित्र मिल जाएंगे। ये देखो इसी के बीच में लोग झोपड़ी बना कर रह रहे हैं कि नहीं? कार निकल रही, वो लोग और क्या करोगे? हम लोगों ने तो प्रैक्टिकली देखा है, बीच में कार देखी खड़ी, देखो अभी दिख रही कार? नहीं दिख रही। और थोड़ा किसी को दिखी कार? है, अब कितना मोटा होगा, अब कितना बड़ा होगा? 100 मीटर होगा। 100 मीटर समझते, 33 स्टोरी, 33 मंजिला तो ये पेड़ होगा। और तुम अगर खड़े हो गए तो तुम्हारी फोटो कितनी बड़ी होगी? मतलब तुम दिखोगे ही नहीं, पेड़ ही दिखेगा। अब देखो, तो ये सब यहाँ पर जूनिपर है और बर्चेस। जैसे यूकेलिप्टस है यूपी में, सफेद तने वाले, व्हाइट रंग नहीं होता, यूकेलिप्टस के कितने सारे पेड़ हैं, तो वैसे यहाँ पर है। यूकेलिप्टस ट्री तो जानते हो ना, पतली पतली पत्तियां होती है, व्हाइट सारे स्किन, सब बहुत सारे। यूपी में जाओ तो पूरा यूकेलिप्टस ही है, और जहाँ यूकेलिप्टस उग गया फिर वो दूसरे पेड़ को नहीं उगने देगा, सारा पानी खींच लेगा। इसीलिए यूकेलिप्टस नहीं लगाते। मैनग्रोव ये डेल्टाइक रीजन में होते हैं, या कोस्टल इन्फ्लुएंस। इसको बारिश से कोई मतलब ही नहीं, वहां तो इतना पानी है, दलदल है, मड है। रीजन्स या डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा में इस तरीके के मैनग्रोव फॉरेस्ट होंगे। यहाँ पर इसमें आप एक देख लें कि ऐसे ही डेल्टा पर अजय देवगन की एक मूवी बनी, सेट नंबर लिख देना ऐसे।